रिकॉर्ड के लिए राइड शुरू करी। 24 आवर्स में आपको 1600 किलोमीटर कंप्लीट करना है। वेयर आई गॉट टू नो दैट अ लॉट ऑफ राइडर्स हैव डाइड। ताइक्वांडो किया, नेशनल खेला, पैसे लिए गवर्नमेंट से, कुत्ता खरीदा, किक बॉक्सिंग करी, नेशनल में मेडल लिया, पैसे लिए, स्विमिंग करी, डाइविंग करी, अपनी स्कॉलरशिप ली। वॉट एवर आई हैव गॉटन इनटू, आई हैव मेड श्योर दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ इट। रानी लक्ष्मीबाई से सम्मानित हूँ मैं, नारी शक्ति के लिए नॉमिनेटेड हूँ यूपी से। अवार्ड मिला है क्योंकि हमारी बस पलट गई थी। बाइकिंग में मेरे 3 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। फास्टेस्ट फीमेल राइडर टू राइड 1700 kilometers in 20 hours. Youngest to ride to Khardungla on a 110cc scooter. तो अभी आपके पास कौन सी बाइक है? अभी मेरे पास इंटरसेप्टर 650। एक बैडमैन के टाइम पे अक्षय कुमार सर आए थे। His team reached specifically for me and लड़कियों को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया जाता है कि नहीं तुम मत चलाओ, टांग टूट गई तो तुम्हारा दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। आगरा एक्सप्रेस वे से यमुना एक्सप्रेस वे में जाते हैं तो एक लिंक रोड है। तो लिंक रोड इतनी कर्व है कि आपको सामने से दिखता नहीं है। उसके नीचे से रेलवे ट्रैक्स जाते हैं। तो उस रोड पे 100 की स्पीड से मुड़ रहे थे, सामने से ट्रक आ रहा था। मैं जाकर के दीवार से घुस गई। तो मुझे वहां से रेलवे ट्रैक दिख रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है, मेरी गाड़ी से वो निकल रही है, चिंगारी गाड़ी निकल रही है। जब वो ट्रक जैसे ही पास हुआ, मैंने उस दीवार पे लात मारी, गाड़ी को कंट्रोल किया, कंट्रोल करते करते टोल तक पहुंचे। वहाँ खड़े होकर के 5 मिनट रोए। इस बार मैं 48 आवर्स का करूँगी। रात के 2 बजे मैं जा रही थी और मेरी बैटरी में कुछ दिक्कत थी, तो वहाँ पर मेरी गाड़ी बंद हो। वहाँ एक स्कॉर्पियो वाला, एक नहीं उसमें एक्चुअली 4 लोग थे, वो आकर के पीछे से रुके। वो चारों लोग ड्रंक, और उसमें उन्होंने खिड़की डाउन करी और मैंने उनको मुड़ के देखा और मैंने उनसे कहा, अम्मी ने आपको अब भेजा है, ये टाइम होता है आने का, आपको पता नहीं है मेरी वो खराब रुके। मैंने देखिए, मैंने 1090 भी मिला रखा है। बस वो लोग सब पता नहीं। तो मैंने उनसे कहा, अच्छा सुनिए, आप इधर आइए, बाइक लेके चलिए, मैं कार चला रही हूँ। कह रही नहीं किसी ने हमको नहीं भेजा है, सॉरी हम तो इसलिए रुक गए थे कि कोई हेल्प की जरूरत हो तो। डर लगा था? हाँ, को पहली एडवाइस तो ये है कि मेरे को डीएम करो, जो पूछना है पूछ लो। फोन मिला करके मैं 1 घंटा बैठ करके बताऊंगी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ, स्कूलिंग लखनऊ से, फिर निकाल दिया गया था। क्यों? मारपीट, साइकिल की चेन और उससे ही मारना चालू कर दिया। कछुए आए जिनको रेस्क्यू किया गया था दुकानों से, उनको पाला पोसा, थोड़ा बड़ा किया, फिर छोड़ दिया। आउल, ईगल और सी हॉक। कितना मुश्किल होता है बारिश में भीगते हुए भूखे रहना। आपको पता है कि आपका घर नहीं है, छत नहीं है, खाना नहीं है, और आप बोल भी नहीं सकते हैं ये सारी चीज़ें। मेरा रोल मॉडल ही मम्मी है। एज अ सिंगल मदर पूरा एम्पायर अपना बिल्ड किया है। मैं उस घर को एम्पायर ही बोलूँगी। साथ में शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। उनको बाइक चलानी आती है, पिस्टल शूटिंग करती हैं। आज भी वो नेशनल्स खेलने जाती हैं। शी इज़ एन इंटरनेशनल एथलीट, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। उससे मैं बंजी जंपिंग करके आए, मेरे को ऐसा सर्टिफिकेट दिया उन्होंने। वहाँ जा कर के मेरी डू यू लाइक कार्टून? आई लव कार्टून। डोरेमोन, यस। हेलो बेटा, शिजुका मुझे छोड़ देगी क्या? एक्टिंग में ऐसे आए थे कि शादी की उम्र हो रही थी, घर वाले शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, हम दाएं बाएं मना कर दे रहे। तो मेरे से किसी ने कह दिया था कि हीरोइन तो हो नहीं कि तुम्हारे लिए इतने लंबे लाइन लगी होगी लोगों के लिए। कहा भी लो। मेरे 4 मूवीज हैं जिसमें मेरा एज अ लीड हूँ मैं। बहुत सारे एड्स किए हैं। आजकल आपको हर ऑटो के पीछे 4 की बात ऐसे करी हुई मैं दिख जाऊंगी। अभी एक आ रही है वेब सीरीज मेरी, प्रथा। ओके, टेल मी अबाउट योर रोमांटिक लाइफ। पानी दे दो भैया। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में जो हैं वो एक राइडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं। तो प्लीज़ हेल्प मी इन वेलकमिंग गरिमा कपूर। तो गरिमा कपूर, आपको कैसा लग रहा है एक ऐसे पॉडकास्ट में आके जिसमें 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है, और आप क्यों आई? I am overwhelmed and thank you for having me here because कहीं कहीं से ना छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। और अगर इस पॉडकास्ट से 2 लोग भी इंस्पायर होते हैं ना कुछ अच्छा करने के लिए, वेल इनफ। आई थिंक विच एवर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स itself फर्स्ट एंड इज़ गुड इनफ, गिव्स यू गुड वाइब, गो फॉर इट। ओके, सो या थैंक यू फॉर कमिंग। मतलब आप, अगर आपको
2 लाइन्स में आपको अपनी प्रोफाइल बतानी है तो आप कैसे बताओगे? आई गेस आई वॉज ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन। डांस भी किया, कथक भी किया, भरतनाट्यम भी किया, पेंटिंग की भी करी, एक्टिंग भी करी बचपन में। ये जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशंस नहीं होते थे हाँ। जगह जगह में, वहाँ पे भी वो भी किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि पढ़ाई में भी अच्छे ही थे, क्लैट अच्छा। क्वालिफाई किया था। ओके। हाँ, कौन? कैट? क्लैट क्लैट ये क्या होता है? लॉ का ऑल इंडिया टेस्ट होता ओके। है। तो उसमें NLU मुझे लखनऊ का ही मिला था। 5 साल वहाँ से BLLB ऑनर्स किया, फिर LLM किया, फिर उसके बाद अब PhD कर रही हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने बीच में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी, वहाँ पर मैं एज अ प्रोफेसर मैंने काम किया। फिर उसके बाद मेरे को मज़ा नहीं आया, मैंने कहा लाओ कुछ अपना करते हैं। फिर मैं एक्टिंग और मॉडलिंग में शिफ्ट हो गई। अच्छा। बीच में बाइकिंग भी करी। बाइकिंग में मेरे 3 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। फास्टेस्ट फीमेल राइडर टू राइड 1700 kilometers in 20 hours, youngest to ride to Khardungla on a 110cc scooter, and once it was done in a group. ताइक्वांडो भी आपको आता है तो आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? सब कुछ। और इसमें से बेस्ट क्या है आपका? सब कुछ। अभी फ़िलहाल क्या आपको किस में मज़ा आ रहा है? अभी तो मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आ रहा है कैमरे के सामने। तो कहाँ पे एक्टिंग की है? मुंबई, लखनऊ, बरेली। ओके। तो इसमें एक्टिंग में कैसे गए आप? एक्टिंग में ऐसे आए थे कि शादी की उम्र हो रही थी, घर वाले शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, हम दाएं बाएं मना कर दे रहे थे। तो हाउ ओल्ड आर यू? आई हैव नॉट दैट क्वेश्चन। ओके। लड़कियों से एज नहीं पूछते। ठीक है, तो मैं गेस कर लेता हूँ 25 अप्रॉक्स। ओके, कंटिन्यू। ओह थैंक यू। ऑल्दो आई एम एल्डर देन दैट, ओके। बट यार तो उस समय शादी के लिए ढूंढ रहे थे। आई वाज रिजेक्टिंग एवरीबडी लेफ्ट एंड राइट। तो मेरे से किसी ने कह दिया था, किसी ने क्या मतलब फैमिली मेम्बर ने ही बोला था कि हीरोइन तो हो नहीं कि तुम्हारे लिए इतने लंबे लाइन लगी होगी लोगों के लिए। मैं कहा भी लो, अभी करके बताते। अच्छा, तो कहाँ पे एक्टिंग की है? मतलब मूवीज़ में की है, सीरियल्स में की है? मेरे 4 मूवीज़ हैं जिसमें मेरा एज अ लीड हूँ मैं। बहुत सारे एड्स किए हैं। आजकल आपको हर ऑटो के पीछे 4 की बात ऐसे करी हुई मैं दिख जाऊंगी। अच्छा। हाँ, और मेट्रो के नीचे भी वो लगे हुए थे 4 की बात। और डाबर लाल तेल का ऐड किया है, और वेब सीरीज़ करी है। वेब सीरीज़ में क्या किया है? अभी एक आ रही है वेब सीरीज़ मेरी प्रथा। तो ये सब जैसे आपका पहले कनेक्ट कैसे हुआ? जैसे आपको एक्टिंग में जाना है तो कहीं से कुछ तो कनेक्ट होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग मॉडलिंग से शुरू करते हैं, या फिर कुछ लोग ऑलरेडी उनके फैमिली में होता है तो वहाँ से। मुझे लगता है फैमिली में भी था, और दूसरा मैं ओवर एक्टिंग करती भी हूँ हर चीज़ को लेकर के। आई एम मोर हाइटेंड इन माई इमोशंस। लाइक if I feel sad, I'm feeling very sad. If I feel happy, I feel very happy. तो although my mother used to do stage वाले जो नाटक होते हैं, अच्छा, वो करती थी, तो बचपन में उनके साथ किया है मैंने स्टेज पे 2-3 नाटक। लेकिन उससे पहले भी मैं मतलब इंडिविजुअली एक्टिंग करती थी। जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन होते हैं, रायोमा नागबली। मैंने आपकी फाइल चेक करने के लिए यूट्यूब पे मैं गया तो वहाँ पे आपके 3 साल पुराने कुछ वीडियोस मिले, जिसमें से कुछ एक तो शायद पुलिस ऑफिसर का रोल आप कर रही हैं। ओ, आपने ऑडिशंस देखे होंगे मेरे। डोंट सी दैट। नहीं, मेरे को मज़ा आया देख के। तो उस टाइम पे क्या चल रहा था आज से 3-4 साल पहले? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्टार्टिंग करी थी रेशमगढ़ का एक वो था शोरूम था उसमें, सॉरी, उसमें बहुत सारे उनके डिज़ाइनर लहंगे और ये सारी चीज़ें थी। उसमें मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझसे कहा कि हमें मॉडल्स की ज़रूरत है। मैंने कहा यार रुको, मेरे को ले लो। वो मेकअप वेकअप करना और वो ब्रश चलना कभी देखा नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में थे। ताइक्वांडो, फिर किक बॉक्सिंग, फिर स्विमिंग, फिर डाइविंग, तो हमेशा अपर लोअर में रहे थे। मैंने कहा ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं। तो उनसे स्टार्ट हुआ वो वाला काम, तो मैंने फ्री में किया था कि हाँ भाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें आ गया मज़ा हमको, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई मेरी 4-6 अलग अलग आउटफिट में। मैंने कहा अब तो ये करना पड़ेगा, बस वहाँ से स्टार्ट हो गया।
ओह ग्रेट। तो फिर बाइकिंग में कैसे आ गया? 2016 से सही से स्टार्ट की बाइकिंग। एक टीवीएस का वो हंट चला था ऑल ओवर इंडिया। उसमें उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से सारे जितने भी राइडर्स थे, फीमेल राइडर्स, वो सिलेक्ट किए थे। बहुत सारी उनके पास एंट्री आई, उसमें से उन्होंने 10 लोगों को सिलेक्ट किया। बैंगलोर में पूरा टेस्ट ड्राइव और राइड करा के उनकी पूरी एक वो थी, उसे क्या कहते हैं, ट्रैक था। तो उसमें से पहले जिगजैग निकालना था हमें, फिर एक पूरे पहाड़ पे चढ़ना था स्टीप, और फिर दोबारा उतरना था। फिर उसके बाद हमें बहुत सारे गड्ढों से निकलना था, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स थे, फिर हमारा मेडिकल हुआ। उसके बाद उन्होंने 10 लड़कियों को सिलेक्ट किया। वो 10 लड़कियों के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड के लिए राइड शुरू करी। तो आई वॉज द यंगेस्ट इन दैट ग्रुप, so I'm the youngest to ride to Khardungla on a 110cc scooter till now. But then उसमें एक जो वो रिकॉर्ड बना, तो उसके बाद ऐसा लगा तो कि वो रिकॉर्ड के बारे में बताइए, क्या मतलब फास्टेस्ट करके कुछ है ना, क्या वो किया? तो उसके बाद था। जब वापस आए तो बहुत सारी रैलीज होती थी कि बाइकिंग की रैली करेंगे और अवेयरनेस राइड्स करेंगे। महिंद्रा वगैरह वो सब भी हाँ, करते हैं। जैसे महिला दिवस पे, इन्वायरमेंट डे पे, चाइल्ड राइट्स के लिए, इन सब के लिए हम लोग राइड्स करते थे। तो वापस आए, ये सब राइड करने के बाद मैंने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया लड़कियों का, सिखाया कुछ लड़कियों को, कुछ को इंडल्ज किया अपने उस ग्रुप में, और फिर एक ग्रुप बनने के बाद हम लोग राइड करते थे। तो कहीं से मुझे ये पता चला, बहुत सीनियर राइडर थे, मुझे उन्होंने बताया कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड आयरन बट, ओके, दैट इज़ एन इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर राइडर्स। और उसमें था कि 24 आवर्स में आपको 1600 किलोमीटर कंप्लीट करना है। ओके, ओनली देन यू कुड क्वालिफाई। नाउ दैट वाज समथिंग विच intrigued me, and intrigued me to the point where I got to know that a lot of riders have died attempting this. ये कैसी चीज़ है जिसमें लोग मर जा रहे हैं, ये तो करके देखना पड़ेगा, थोड़ा एडवेंचर लाइफ में होना चाहिए। Then I started with something of my own and I said let's do this. तो उस टाइम पे आपके पास कौन सी बाइक थी? उस टाइम पे मेरे पास बाइक नहीं थी। उस टाइम पे एक भैया थे जिन्होंने अपनी बाइक मुझे दी थी। मैंने अपने उनको बताया नहीं था कि मैं पहली बार ये इतनी भारी बाइक, वो रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर, ओके, 650 सीसी, और वो 300 किलो की बाइक थी या 250 की, कुछ ऐसे था, आई डोंट रिमेंबर। बट देन वो पहली बार मैंने बाइक उठाई उनके घर से, पॉइंट पे लेके गए, और उस पॉइंट से लेकर के पूरी ड्राइव करी और वापस राइड करी और वापस आए। बीच में 2-3 बार मरते मरते बचे थे, फिर समझ में आ गया कि लोग क्यों कहते थे कि इसको कंप्लीट करने में लोग मर जाते हैं। तो कितने घंटे में की? 20 आवर्स, 1700 किलोमीटर। 1700 या मैंने की है, मतलब मैंने कार ड्राइव की है, और मुझे लगता था कि शायद मैंने बहुत अच्छी कर दी, 950 किलोमीटर 17 घंटे में उज्जैन से ग्रेटर नोएडा। तो अभी आपके पास कौन सी बाइक है? अभी मेरे पास इंटरसेप्टर 650 है, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आई थी। बताइए उसके बारे में, बाइक की, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है बाइक के बारे में, आप बताओ। एज सच बाइक के बारे में बताने का तो मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छी बाइक है, अच्छी चलती है, उसका टॉर्क अच्छा है, जितनी तेज़ भगानी होती तेज़ भगा सकते हैं, बैलेंसिंग अच्छी है। कितनी भगा चुकी हैं आप मैक्सिमम? कैमरे पे मत पूछो एडिट कर लेंगे मत पूछो। अच्छा, गियर्स के बारे में बताइए। गियर्स के बारे में मतलब जो हम लोग पहन के चलाते हैं। ओके, तो मेरे पास राइनॉक्स के गियर्स हैं, वो भी हमको मिले थे उसी राइड पे जो हम लोगों ने टीवीएस के साथ करी तो थी। उन्होंने दिए थे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, एंड वो गियर्स आई गेस काफ़ी महंगे थे, नो आइडिया, बट देन वो पूरे पैडेड गियर्स हैं। ओके, मतलब क्या होता है सामने से लेकर पैडेड, मतलब प्रोटेक्शन के लिए, जैसे हम लोग स्केटिंग करते टाइम आपने देखा होगा लोग पहनते हैं नी गार्ड और एल्बो गार्ड, फिर एक हेलमेट,
तो वैसे ही हम लोग का भी पूरा वो पैडेड है, यहाँ से लेकर के वो पूरा यहाँ तक पैडेड है, फिर शोल्डर पैडेड है, बैक पैडेड है, और नी से लेकर के एक्चुअली थाई भी पैडेड है उसमें, थाई पैडेड है, नी पैडेड है, और फिर हमारे जूते हैं राइडर्स वाले, ग्लव्स रहते हैं और वो भी पैडेड हैं, और हेलमेट ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी नेसेसरी, एंड प्लीज़ फुल फेस वाला हेलमेट पहन के चलाया करो, ये आधा वाला मत चलाओ, या तो फिर उतार ही दो, मरना है तो फिर सीधे मर जाओ। क्यों फुल फेस वाला क्यों? क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो आप इसके बल गिरते हो, ये टूटेगा तो भी तो प्रॉब्लम है ना। मोस्टली विमेन जो है हाफ हेलमेट पहनते हैं, हाफ हेलमेट। तो अगर कुछ तूफानी करना है तो हटा दो, हेलमेट ही हटा दो, हाफ हेलमेट मत पहनो। आप पिलियन राइडर भी हो तो भी? हाँ, इन आई मीन दिस शुड बी समथिंग, बट इंडिया के लोगों को थ्रिल चाहिए होता है, हवा लगनी चाहिए बालों में। हाँ करेक्ट। तो मतलब जब आपने बाइक का, जब वो आप बता रहे हो आपने टीवीएस का शुरू किया, तो फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? ओ, मेरी मम्मी ने ही मुझे बताया था कि देखो ये हो रहा है, इसमें डाल दो अपना। तो मम्मी ने मेरी क्यों? मम्मी ही बाइकर है। रियली? हाँ तो अभी बाइक राइड करती हैं वो? हाँ, कभी कभी, जैसे अभी एक हम लोगों ने सैनिटरी अवेयरनेस के उस पे चलाया था, सैनिटरी पैड्स। पैडमैन के टाइम पे? हाँ, पैडमैन के टाइम पे अक्षय कुमार सर आए थे, एंड हिज टीम रीच स्पेसिफिकली फॉर मी कि वी वांट टू डू एन अवेयरनेस राइड विद यू, तो फॉर द सैनिटरी अवेयरनेस एंड मेंसुरेशनल अवेयरनेस। तो उसमें मेरी मम्मी ने, मैंने और मेरी जो टीम थी उसने सबने राइड किया था उनके साथ। मेरी मम्मी ऐसे करके खड़ी थी अक्षय कुमार के बगल में, और मैं उन्हें ऐसे देख रही थी, वाह ये कितना अच्छे लग रहे हैं। ओके। तो वो अप्रोच कैसे करते हैं? मतलब आप हो यूट्यूब पे हो आप? नहीं, तो फिर उन्होंने अप्रोच कैसे किया? आई गेस वाया बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो। मेरे पास एक दिन एट रैंडम कॉल आया कि आर यू अ बाइकर, आर यू गरिमा कपूर, तो मे बी दे हैव सर्च्ड फॉर मी एज अ विमेन बाइक राइडर। क्या क्या, क्योंकि विमेन बाइक राइडर थोड़ा कंसेप्ट इंडिया में अभी फैल रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, मिथ्स क्या है वो बताइए। आई गेस मिथ तो सबसे बड़े ये है कि वुमेन कैन नॉट राइड एंड ड्राइव nicely, and I am telling you women are the best riders and driver because they are multitasking. Women's are always multitasking. एक जगह उनका कुकर चढ़ा होगा, एक जगह उनकी कढ़ाई चढ़ी होगी, दूसरी जगह बच्चा रो रहा होगा, तीसरी जगह उन्हें झाड़ू भी लगानी होगी, तो वो इतने सारे काम एक साथ करते करते उन्हें पता होता है कि कार में अगर यहाँ गियर शिफ्ट करना है, वहाँ क्लच लगाना है, वहाँ ब्रेक है, वहाँ एक्सीलरेटर है, तो दे आर वेरी गुड विद दैट. इट्स जस्ट दैट वी आर टोल्ड कॉन्स्टेंटली कि नहीं नहीं, लड़कियां थोड़ी ना चला पाती हैं, लड़के चला लेते हैं, और लड़कों को स्टार्टिंग से दे भी दी जाती है, तो उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि दैट यू हैव टू डू दिस बिकॉज यू आर अ मैन, एंड लड़कियों को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट किया जाता है कि नहीं नहीं तुम मत चलाओ, टांग टूट गई तो तुम्हारा दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा. ओके तो आपकी जैसे फैमिली में मदर का तो फुल सपोर्ट है बिकॉज शी इज़ ऑल्सो बाइक राइडर, ठीक है, तो फ्रेंड्स वगैरह especially girls? I think I have been a very very lucky person, touch wood, because I have been always in sports as I have told earlier. तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल था ना वो सब भी ऐसा ही था. ओके जैसे फॉर एग्जांपल मारपीट. ऑफ कोर्स आप एलयू में तो अपना कोई बेस्ट एक्सपीरियंस, बाइक एक्सपीरियंस और एक वर्स्ट एक्सपीरियंस. बेस्ट से शुरू करते हैं. आई गेस मेरा बेस्ट और वर्स्ट दोनों एक ही है. ओके. जब आगरा एक्सप्रेस वे से यमुना एक्सप्रेस वे में जाते हैं तो एक लिंक रोड है, तो वो लिंक रोड इतनी कर्व है कि आपको सामने से दिखता नहीं है, हेयर पिन बेंड है, तो उसके नीचे से रेलवे ट्रैक्स जाते हैं, तो उस रोड पे 100 की स्पीड से, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि वो कितना हेयर पिन बेंड है,
तो उस रोड पे 100 की स्पीड से मुड़ रहे थे और मुड़ते मुड़ते सामने से ट्रक आ रहा था और वो इतनी सी जगह है और सामने, क्योंकि इतनी स्पीड थी मेरी, मुझे उसे कंट्रोल करने में मैं जा कर के दीवार से भिड़ गई और वो दीवार मेरे आई गेस वेस्ट तक थी। तो मुझे वहाँ से रेलवे ट्रैक दिख रहा है कि मैं यहाँ पर अब गिर जाऊँगी गाड़ी लेकर के, सामने से ट्रक आ रहा है और वो मेरे यहाँ से जा रहा है और मैं दीवार से चिपक चुकी हूँ, मेरी गाड़ी से वो निकल रही है, चिंगारी निकल रही है। जब वो ट्रक जैसे ही पास हुआ मैंने उस दीवार पे लात मारी और मैं बीच में आई। गाड़ी को कंट्रोल किया, कंट्रोल करते करते टोल तक पहुँचे। टोल के बाद क्रॉस करने के बाद वहाँ खड़े होकर के 5 मिनट रोए। तो आप अकेली थी? नहीं, मेरी टीम थी मेरे Okay. साथ। 5 मिनट रोए और रोने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं तो टीम का सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। 5 मिनट खड़े होकर के रोए और फिर उसके बाद हाँ ठीक है, अब चलेंगे दोबारा से। तो Okay. आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एंड द वर्स्ट एक्सपीरियंस बोथ। मेरा तो वर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं मुंशियारी गया था लास्ट ईयर जनवरी में। तो तो एक छोटा सा वाटरफॉल है, तो मुंशियारी से ऑफ रोड है, कोई करीब 30 किलोमीटर्स होगा। रोड बहुत अच्छी है, नई बनी हुई है। वहाँ पे हम जा रहे थे तो सबसे पहले तो मेरी कार दूसरे साइड से, एक तरफ खाई होती है एक तरफ पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ वाले साइड में घुस गई। तो फिर उसको निकालते निकालते ट्रक वाला आया, क्योंकि वो भी फंस गया था। तो उसने वो निकाला, जैक वूक लगाया, वो बहुत 1 घंटा उसमें लगा। फिलहाल वो कार ठीक थी। फिर हम नीचे गए तो 2-4 लोग खड़े हुए थे और नीचे की तरफ देख रहे थे। तो हमने कार रोकी, मेरे फ्रेंड भी था, और जब मैं नीचे देख रहा हूँ तो वहाँ पे एक लड़का नीचे खाई में ऐसे करके गिरा हुआ है एंड ही इज़ डेड। अभी अभी बस 2 मिनट पहले ही हुआ होगा। और वहाँ पे जाने से पहले मतलब मेरे को इतना अजीब सा एंजाइटी, मतलब मैं बिल्कुल पूरा शांत, पूरा वाटरफॉल तक मेरा फ्रेंड कह रहा है भाई कुछ तो बोल मुझे भी डर लग रहा है। और वो मतलब ही इज़ नॉट वेरी इमोशनल, तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को वो इतना अंदर से, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरे सामने ही मर गया। और वो बंदा ऐसा नहीं कि बाइक से जा रहा है, कार से जा रहा है, पैदल जाते जाते गिर गया। अब या तो वो पैदल जा रहा था, सामने से कुछ आया तो वो स्लिप हो गया, या उसने ड्रिंक कर रखा था, आई डोंट नो। फिर जब हम वापस आए तो फिर पुलिस थी और वो वाइट उसमें रैप्ड अप था। और वो मतलब मुंशियारी से मेरा इतना वो अजीब सा हो गया ना कि मैं कभी जा ही नहीं पाऊँगा। एंड आई एम अ विजुअल पर्सन। अभी मैंने पूरी वो स्टोरी मेरे सामने आंखों के देख ली, पूरा व्यू वो मेरे सामने आ गया कि वो कैसे खाई में पड़ा होगा और वो, अरे गो गॉड नो, आई कैन नॉट डू दैट। तो आपका सबसे लंबा स्ट्रेच वही था 1600-1700 किलोमीटर का? यस। ओके। बाकी सब में स्टॉप्स थे। तो फिर से आप करना चाहेंगे इससे लंबा? इस बार मैं 48 आवर्स का करूँगी। ओह रियली? कहाँ पे प्लान किया है? 48 आवर्स के लिए हम प्लान कर रहे हैं जम्मू टू कन्याकुमारी। एंड अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो आई विल गो टू चंडीगढ़, एंड चंडीगढ़ से देन आई गो टू खारदुंगला, एंड देन आई कम बैक टू लखनऊ फ्रॉम द अदर रूट तो यू आर सेट टू ब्रेक अ रिकॉर्ड अगेन। यस। अच्छा, जो रिकॉर्ड मेजर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ये पता है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अगर आपको करना है तो पहले से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर वो डेट बताएंगे, फिर वो टीम होते, तो ऐसा कुछ होता है? और रिकॉर्ड्स में भी या सिर्फ गिनीज में है? आई थिंक गिनीज में है ऐसा, बट इफ़ यू हैव more than enough evidence they would definitely consider, because मेरे पास पूरा गूगल मैप था, मेरी रिकॉर्डिंग थी कि कहाँ से कहाँ तक चले हैं, कहाँ स्टॉप्स हैं और कहाँ से कहाँ तक वापस आए हैं। उसके अलावा मेरे पास सारे पेट्रोल पंप्स की रिसीट थी विद टाइमिंग। अगेन प्रूफ के लिए हम मतलब लेते चलते हैं फ़ोटोज़ कि हमने ये पार किया, हमने वो पार किया, हमने ये पार किया। तो देयर इज़ दिस ग्रीन बोर्ड्स एवरीवेयर जहाँ पे किलोमीटर्स लिखे होते हैं, तो मोस्टली उसके सामने एक एक फ़ोटो हर जगह की, सो दैट देयर आर मोर देन इनफ एविडेंस फॉर देम टू कंसिडर।
बहुत सारी लोग मिलते होंगे जो अलग अलग उनके रिएक्शंस हैं होते हैं, ठीक है, कुछ के पॉजिटिव, कुछ के शॉकिंग होते हैं, कुछ के मे बी आई डोंट नो शायद नेगेटिव भी होते होंगे। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा कोई मिल गया, फॉलो करने लगा? हाँ, बहुत बार। देयर हैज़ बीन इमेंस number of events that have happened. I would not say it in a negative term, but yeah, it was enlightening enough. जैसे रात के 2 बजे मैं जा रही थी और मेरी बैटरी में कुछ दिक्कत थी, वो बार बार बंद हो जाती थी, तो उसे सेकंड गियर में लगा कर के दौड़ा के स्टार्ट करना पड़ता था। ये जो आपने ये लोहिया पार नहीं, क्या नाम है इसका, जनेश्वर मिश्र, उसके पीछे वाली जो रोड है, मैं उससे घर जा रही थी, तो वहाँ पर मेरी गाड़ी बंद हो गई। अब मैं उसे थोड़ी देर तो खींचा मैंने कि ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट इसको भी मिल जाए, फिर उसके बाद करते हैं। वहाँ एक स्कॉर्पियो वाला, मतलब एक नहीं, उसमें एक्चुअली 4 लोग थे, तो वो आकर के पीछे से रुके। जैसे ही वो रुके, मेरे को आइडिया तो हो ही गया था कि देयर इज़ सम कार कमिंग एंड इट इज़ ब्रेकिंग देयर स्पीड। वो चारों लोग ड्रंक, और उसमें उन्होंने खिड़की डाउन करी, और जैसे ही उन्होंने खिड़की डाउन करी, मैंने उनको मुड़ के देखा और मैंने उनसे कहा, मम्मी ने आपको अब भेजा है? ये टाइम होता है आने का, आपको पता नहीं है मेरी वो ख़राब है, बाइक ख़राब है, रुकिए, मैंने देखिए मैंने 1090 भी मिला रखा है। और मैंने तुरंत उसमें फ़ोन में मिला ही लिया था 1090। बस वो लोग सक पका गए। जैसे ही वो सक पका गए, मैंने उनसे कहा, अच्छा सुनिए, आप इधर आइए, बाइक लेके चलिए, मैं कार चला रही हूँ। कह रहे नहीं नहीं, किसी ने हमको नहीं भेजा है, सॉरी, हम तो इसलिए रुक गए थे कि कोई हेल्प की ज़रूरत हो। तो मैंने कहा कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, अभी आ रहे हैं घर से। एंड दे वेंट बाय। डर लगा था? हाँ, डर तो लगता है, बट देन यूल हैव टू टैकल इट ना। अगर डर के मारे आप फ्रीज हो जाओगे वहाँ पे, तो फिर उस समय मेरे साथ क्या होता क्या नहीं होता। मेरी तो केवल गाड़ी मिलती है वेंचर, मैं कहाँ जाती पता ही नहीं होता। So yeah, and there are also people who come up to you and they say कि अगर आपकी तरह हमारी बेटी भी गाड़ी चलाएगी ना तो हमें अच्छा लगेगा। और वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। मतलब not because you are something unique in the society, but because you are giving somebody hope of being better than what they want to be, or making their family better. ऐसा नहीं है कि बाइक चलाने से लड़कियां ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगी या कुछ ज़्यादा उनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, पर देन एक जो कॉन्कर की फीलिंग होती है ना कि हमने ये भी कर लिया, जिसको सोसाइटी बोल रही है कि नहीं ये केवल इसके लिए है, मेल जेंडर के लिए है, तो वो एक सेंस ऑफ कॉन्करमेंट, एक सेंस ऑफ पता नहीं कॉन्करमेंट एक वर्ड होता है या नहीं होता है, बट द सेंस ऑफ सक्सेस of doing something which society always tells you that this is not for you is good. तो आप कितने साल से बाइक राइड कर रही हैं, और तब से अब तक क्या चेंजेस आपको सोसाइटी में दिखे हैं? जब मैंने चलाना स्टार्ट किया था तब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लड़कियां ढूंढनी पड़ती थी कि और कौन चला रहा है, हाँ। और किससे बात कर सकते हैं, और ऐसा कौन है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर निकलती हूँ तो मुझे ऑन एन एवरेज 2 दिन पे एक लड़की तो मिल ही जाती है जो बाइक चला रही होती है। ओके। फिर चाहे वो स्प्लेंडर हो, अवेंजर हो, आपकी आरी हो, या उससे बड़ी बाइक हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी फीलिंग दैट यू हैव सोसाइटी गेटिंग मोर डेवलप्ड इन देयर आइडियाज़ में भी। शायद ये भी है कि अब डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आपको फाइंड करने में थोड़ा इजी होता है। हाँ, पहले शायद नहीं होगा। हाँ, अब लोग रीच करने में डरते नहीं हैं। मेरे पास डीएम्स आते थे कि हमें चलानी नहीं आती है लेकिन सीखना चाहते हैं, और डीएम्स आते थे कि हमें चलानी तो आती है लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन से ग्रुप में ज्वाइन करना है, क्या करना है, कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं। मतलब एक गाइड करने हाँ, के लिए एक तरीके से एक गाइडेंस। हाँ, यू आर द पाथ फाइंडर फॉर देम। हाँ, अच्छा लगता है when you have done something to change something and then you see the change,
it gives you a good feeling. ओके। तो अच्छा वो बताइए आप, इंजरीज होती हैं ऑफ कोर्स, एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब भगवान ना करे आपके साथ हो, बट आसपास आप देखती होंगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सेफ्टी के लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं जब आप स्टार्ट कहीं कोई ट्रिप आप करते हो तो? I think gears, हम्म। gloves, helmet and shoes are more than enough. उससे ज़्यादा सेफ्टी आप एक बाइक पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। हम्म। उसके अलावा जो सेफ्टी होती है वो होता है द वे ऑफ ड्राइविंग एंड राइडिंग. If you drive and ride in a safer way and not being a rash driver, तो you are safe enough. तो बीच आप में कभी तेज, पुलिस वाले भी मिलते होंगे हाँ. चेक पोस्ट पे, फिर वो देखते होंगे अच्छा इसमें तो हेलमेट के पीछे तो कोई लड़की है, तो फिर उनका रिएक्शन क्या होता है? ओके, मेरा जितना भी इंटरेक्शन हुआ है हम्म। वो सब पॉजिटिव हुआ है. क्योंकि जितनी बार अगर पुलिस वुलिस से मेरी मुझे एक नेगेटिव याद आ गया. बताइए बताइए। पहले पॉजिटिव बताते हैं. हम्म। जितना भी इंटरेक्शन हुआ है वो पॉजिटिव ही हुआ है, बिकॉज वंस यू नो टेक ऑफ योर हेलमेट एंड दे सी दैट देर इज अ फीमेल जेंडर हु इज राइडिंग अ बाइक, दे आर ऑलवेज लाइक वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कंटिन्यू. फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट कोई लेट्स से 20 साल की कोई लड़की देख रही है, ठीक है, तो व्हाट एडवाइस विल यू गिव, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो करना है शुरू कर दो, दैट इज़ वन एडवाइस एवरीबडी गिव्स। उसके अलावा मान लो सपोज कि वो एक्टिंग में जाना चाह रही हैं, मॉडलिंग में जाना चाह रही हैं, या बाइक राइड उनको आती है बट वो स्टार्ट नहीं कर पा रही हैं। देखो, पहली एडवाइस तो ये है कि मेरे को डीएम करो, जो ठीक है। पूछना है पूछ लो, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है. फ़ोन में ला करके मैं 1 घंटा बैठ करके बताऊंगी कि बताया देखो आपने ऐसे किसी को? हाँ, बताया है, चलाना सिखाया भी है. अच्छा, ऐसे ही रैंडम किसी को? हाँ हाँ, ओके। कि आ जाओ, मेरा घर यहाँ पर है, हम इसके पास में सीख सकते हैं, दिस इज़ द सेफ रोड, और चलाना सिखाया भी है. बस मेरी एक ही होती है कि भाई बिकॉज आई हैव अ बाइक विच यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल, गेट अ बाइक. तो वहाँ से स्टार्ट हो सकता है. बाकी दूसरी एक जनरल एडवाइस अगर मुझे देनी हो तो आई वुड से कि गेट कॉन्फिडेंस. ताइक्वांडो किया, नेशनल खेला, पैसे लिए गवर्नमेंट से, कुत्ता खरीदा. किक बॉक्सिंग करी, नेशनल में मेडल लिया, पैसे लिए, कुछ और किया. स्विमिंग करी, डाइविंग करी, अपनी स्कॉलरशिप ली, अपनी पढ़ाई करी. लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे उस समय, अच्छा। जब मैंने अपने 5 साल का BLLB ऑनर्स किया था. तो I think whatever I have gotten into, I've made sure that I am on the top of it and I win that. तो उसके लिए थिंकिंग क्या होनी चाहिए? मतलब जैसे आपके अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है, बट मान लीजिए किसी के अंदर नहीं है इतना कॉन्फिडेंस, बट दैट पर्सन इज़ वेरी मच स्किल्ड, हार्ड वर्किंग। Keen to do. हाँ, तो फिर कहाँ पे वो लोग लैग कर जा रहे हैं जहाँ पे आप पहुँच गई वो नहीं पहुँच पा रहे हैं? छोटा सा एग्जाम्पल है उसके लिए. जो लोग जिम करते हैं उनकी भी बॉडी में बहुत दर्द होता है. रोज़ रात में सोच के सोते होंगे कि यार कल नहीं जाएंगे, कल रेस्ट करेंगे, लेकिन फिर 5 बजे आँख खुल जाती है, और आँख खुल जाती है तो यार चले ही जाते हैं. तो वो एक जो कंटिन्यूस, कंसिस्टेंसी। हाँ, एक कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी होती है, और एक बैक ऑफ द माइंड आपके एक वॉइस होती है. अगर आप उस वॉइस को मान लेंगे तो आप हर चीज़ को एक्सेल कर जाएंगे. मुझे भी यही लगता है कि मतलब सक्सेस होने के लिए सबसे पहले हार्ड वर्क और स्किल तो है ही, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, 2 आग जल रही हैं, एक आग में पूरा एक ही साथ डाल दिया पेट्रोल, जल के ख़त्म हो गई. दूसरे में थोड़ा 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 करके डालते रहे तो रात भर जलेगी ना. बस बात वही आ जाती है आई लाइक इट कि जो वो क्विट करने वाला टाइम होता है ना, वहाँ
वो डेविल वाली आवाज़ नहीं सुननी है फिर। अब वो बहुत बार आता है क्विट वाला। बहुत बार, अरे हमको सवेरे उठ के 4 बजे जाना होता था स्टेडियम। 4 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रैक्टिस कराते थे। 12 बजे के बाद हम अपनी तौलिया बिछा करके चेंजिंग रूम में, जहाँ पर बाथरूम भी हैं और मतलब वॉशरूम्स भी हैं और सामने हमारे वो एक वॉश बेसिन भी है और वो सब मतलब थोड़ा बहुत तो महकता ही है गवर्नमेंट वाला। तो वहाँ अपनी तौलिया बिछा करके सो रहे हैं। फिर स्टार्टिंग करी हमने 3 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक कर रहे हैं। मतलब सुबह से लेकर के 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक का हमारा जो पूरा दिन होता था वो वहीं बीतता था। तो सवेरे 10 राउंड लगा रहे हैं, फिर उसके बाद जिम कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, एब्डोमेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग के बाद फिर डाइविंग कर रहे हैं, डाइविंग के बाद फिर सो रहे हैं, फिर सर की मार भी खा रहे हैं। हम लोग को सीटी के पीछे एक वो नहीं होता है जिससे वो टांगता है, उससे हम लोग को पीछे पीठ पे पड़ते थे। तो वो भी कर रहे हैं। और फिर अगले दिन जब 9 बजे 10 बजे घर पहुंचते थे और घर पहुंच के होमवर्क करना पड़ता था ना, तो ऐसा लगता था कि कल नहीं जाएंगे। फिर वही 3:30 बजे आँख खुल गई, कभी मम्मी ने जगा दिया आके, उठो। ऑल्दो मम्मी भी हम लोग के साथ बैठी ही रहती थी पूरे टाइम। मम्मी का इसमें आई गेस ज़्यादा वो है कि उन्होंने भी उठा करके, सुनो दूध पियो फिर जाओ, ये खाना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज गुड इनफ, पेड ऑफ। हाँ। अवार्ड्स मिले हैं आपको? एक हाईएस्ट अवार्ड, आई डोंट नो, सिविलियन अवार्ड बोलते हैं उसे, हाईएस्ट स्टेट अवार्ड बोलते हैं, बताइए। हाँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई से सम्मानित हूँ। मैं नारी शक्ति के लिए नॉमिनेटेड हूँ यूपी से। मेरे को गुड सेमेरिटन अवार्ड मिला है क्योंकि हमारी बस पलट गई थी और फिर बस में मैं और मम्मी थे। फिर शीशा तोड़ के सबको निकालना, एम्बुलेंस बुलाना, पुलिस बुलाना, एम्बुलेंस के साथ जाना, उन लोग के साथ रुकना, वो सारा काम किया था। तो कहाँ पे पलट गई थी? हम मेरठ से वापस आ रहे थे, लखनऊ बीच हाईवे में पलट गए थे। ओके। पलटी थी, मज़ा बहुत आया था। पर्दे उड़ रहे थे, लाइटें जलबुझ हो रही थी, हम लोग घूम रहे थे, मैं मम्मी को पकड़ रही थी, ऊपर से लगेज गिर रहा है, लगेज के साथ साथ 2-3 बच्चे भी हमारे पास आ गए हैं क्योंकि वो पलट रही है, बच्चे भी पकड़ लिए। और उसके बाद मैं मम्मी से पूछ रही हूँ, मम्मी चश्मा कहाँ है, दिख नहीं रहा है कुछ। प्रैक्टिकली आई एम अंधा। ओके। तो वो भी मिला है। साथ ही साथ अमर उजाला ने बहुत सारे अवार्ड दिए हैं। बाकी इधर उधर से समिति अवार्ड देती रहती हैं। कोविड में खाना बांटना, ये सारी चीज़ें करना, उसके लिए मिला है। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड क्या होता है, कैसे नॉमिनेट होते हैं? रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड्स स्पोर्ट्स एंड करेज के लिए होता है। मेरा जब 1700 वाला रिकॉर्ड बना था तो उसके बाद मेरा नॉमिनेशन हुआ था। ऑल्दो खुद से कराना पड़ता है कि सुनिए ये अवार्ड है, हमारा भी नाम डाल दीजिए। अच्छा, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में देना पड़ता है? हाँ, हमें वैसे डीएम डिपार्टमेंट में देना पड़ा था और अदरवाइज वो लोग खुद उठा लेते हैं। ओके। तो ये हर साल देते रहते हैं? देना तो उन्हें हर साल चाहिए पर अभी नहीं दे रहे हैं। आई इट्स गेस ओनली अ वुमेन अवार्ड और रानी लक्ष्मीबाई इज़ फॉर वुमेन एंड लक्ष्मण इज़ फॉर मैन। लक्ष्मण, ओके। तो लक्ष्मण अवार्ड मैन के। तो आपको जब अवार्ड मिला तो फिर आपकी तो तस्वीरें छपी होंगी न्यूज़पेपर्स में, टीवी में भी आया होगा। पैसा देख के मज़ा आया था। फिर पैसे भी मिलते हैं? कितने मिले? ये नहीं बताया जाता है। ओके। तो अवार्ड में क्या होता है, मतलब ट्रॉफी होती है या कुछ? एक ट्रॉफी थी और एक वो था फ्लैग और उसके अंदर सर्टिफिकेट था और एक बहुत ही सुंदर से वुडन बॉक्स में चेक रखा हुआ मिला था। ओके। मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ कि आप यूट्यूब पे क्यों नहीं हो। बिकॉज आई एम लेजी। कंटेंट क्रिएशन में मज़ा नहीं आता। नहीं, मेरे लिए कोई क्रिएट करते तो अच्छा है। जैसे कि मैं आपके लिए क्योंकि लाइक, मैंने सब्सक्राइब एंड शेयर। क्योंकि मैंने आपके जितने भी देखे यूट्यूब पे, मैंने कहा आपकी प्रोफाइल थोड़ा सर्च कर लूँ क्योंकि आपने बहुत अर्जेंट में तुरंत बोला कि अभी करते हैं 3-4 घंटे में। तो मैंने देखा कि
आप हो तो हर जगह, बट आपके खुद के चैनल पे नहीं है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। I'm a very lazy ass. ओके। I would love to sit in front of camera हम्म। and मैं बाँच सकती हूँ। जो जितना पूछोगे आप मैं बता सकती हूँ, लेकिन ये काम करना और उसके बाद उसकी एडिटिंग करना और उसके बाद उसे डालना, फिर उसके बाद उसका टेंशन लेना कि इसमें व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, 4 और वीडियो डालेंगे तब व्यू आएंगे, तब पैसे आएंगे, ये होगा वो होगा, नहीं हो सकता, इतना नहीं होगा। इतना नहीं हो सकता। इससे अच्छा पेट्रोल डाल के निकलती हूँ कहीं। पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, वहाँ से मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट बकेट लिस्ट में क्या है? नेक्स्ट जो मतलब एक होता है ना कि हाँ ये तो मैं चल अभी 2-3 महीने में कर लूँगी, 1 साल में कर लूँगी। एक होता है कि मतलब अभी तुरंत इमीडिएट आप नहीं करोगे, बट आपके बकेट लिस्ट में है कि यार ये करना है एक बार। शादी और बच्चा। ओके। एंड सेकंड बकेट लिस्ट? क्यों ये मैच नहीं हो रही थी क्या नेक्स्ट नहीं वाले नहीं, अब बताइए, चलिए चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इसी के बारे में बताइए। ओके, टेल मी अबाउट योर रोमांटिक लाइफ इफ यू वांट टू शेयर। पानी दे दो भैया। हम स्पार्कलिंग वाटर पियेंगे। हाँ चलो, आप लखनऊ के बारे में बताओ। लखनऊ से हो ना आप? हाँ जी। बताइए लखनऊ के बारे में। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ, स्कूलिंग लखनऊ से, कौन से कॉलेज स्कूल से? लखनऊ से, CMS। ओके। फिर निकाल दिया गया था 8वीं कक्षा में, क्यों? मारपीट। ओके। तो हाँ, फिर उसके बाद LPS, फिर वहाँ से भी निकाल दिया गया, फिर HAL। तो स्कूलिंग फिर कंप्लीट कैसे हुई? दूसरे स्कूल वालों को पता नहीं था ना कि हम उज्जैन हैं, ओके। तो स्कूल चेंज करने का तो आपको फायदा लड़ाई मिला। झगड़े पसंद है या लड़ाई झगड़े इन पॉलिटिक्स पसंद है? एक्चुअली मुझे ना लड़ाई झगड़े पसंद है ना पॉलिटिक्स पसंद है। द ओनली थिंग इज़ दैट आई कैन नॉट बेयर विद एनी थिंग रॉन्ग। लाइक मेरे सामने किसी ने हम और नेहा जा रहे थे, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल से हम लोग निकल के जा रहे थे और कोई एक आदमी यूरिनेट कर रहा था, एंड यूरिनेट करते करते ही टर्न्ड टूवर्ड अस एंड ही वाज फ्लैशिंग, और हम और नेहा दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। हमने कहा रुको अभी इसको सबक सिखाते हैं। देखिए साइकिल की चेन निकाली और उससे ही मारना चालू कर दिया। फिर उसके बाद क्योंकि वो स्कूल के पास में था, तो स्कूल के सारे बच्चे और टीचर वीचर सब भागते हुए आ गए। हमारी मैम थी एक स्पोर्ट्स की, छोटी सी थी, बॉय कट उनके बाल थे, वो भागते गए। फिर उसको आदमी को लेकर के गए स्कूल में, फिर केस वेस हुआ होगा तो वो बात अलग है, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि आई एम नॉट अ पर्सन हु वुड बेयर विद समथिंग रॉन्ग, एंड दैट इज़ वाई माई मोस्ट फाइट्स आर अबाउट। और कुछ भी ऐसा जैसे एक बार इस चीज़ पे लड़ाई हो गई कि तुमने इसको सांप को क्यों मारा। जा रहा है ना वो अपना आराम से, तुमने देख लिया सांप है और उसके बाद उसको मार दिया, क्या ले रहा था तुम्हारा? अरे अपने घर जा रहा होगा, उसके माँ बाप इंतज़ार कर रहे होंगे, उसकी बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, जाने दो उसे। अब पता चले उनकी बीवी इंतज़ार कर रही है, वो घर ही नहीं आया, तो who are you to decide that you are not letting him cross the way? बहुत सारे ऐसे जानवर आते रहते हैं जो हर्ट होते हैं और उनको थोड़ा सा केयर करना होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कछुए आए जिनको रेस्क्यू किया गया था दुकानों से, उनको पाला पोसा, थोड़ा बड़ा किया, फिर छोड़ दिया। आउल, ईगल और सी हॉक, और उसको क्या कहते हैं जो सांप को मारता है? नेवला। वो कछुए को आपने रेस्क्यू किया, फिर कहाँ पे रखा? हाँ, तो मेरे पास कछुओं के लिए ना हमारे घर में एक फुल साइज़ बाथटब था, तो वो बाथटब में हमने उन्हें रखा और फिर मतलब उसी में उनका खाना पीना, उनका देख रेख, और उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हो गए फॉर द वाइल्ड,
तो उन्हें छोड़ दिया कहाँ पे क्योंकि छोड़ा? घूमते। गोमती ने? हाँ और गोमती रिवर में? हाँ और कुछ कछुए ऐसे थे जो मतलब बाहर की ब्रीड्स थी, तो उनको जू में छोड़ा और कुकरेल में छोड़ा, हम्म। तो वहाँ पर। तो यू आर मोर इनटू एनिमल प्रोटेक्शन और पीपल राइट्स और बोथ ऑफ दिस? कैसा क्वेश्चन पूछ लिया ये तो। इंसानों से तो मेरी शायद दुश्मनी सी है। नहीं, मैं मुझे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं एसोसिएटेड हूँ, हम्म, तो पहले मेरा, जब मैं डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में था, तो इतना मेरा अवेयरनेस नहीं था अबाउट चिल्ड्रन राइट्स और ये सब। फिर जब मैं अभी यहाँ पे आया तो काफ़ी चीज़ें, मतलब ओ एक यूनिसेफ। एनलाइटनमेंट हुआ चिल्ड्रन राइट्स। और मैंने जाके देखा, जैसे वीडियो स्टोरी कवर करता हूँ, वो सब देखता हूँ, तो कैसे दो बच्चों के राइट्स, मतलब सरकार ने दिए हुए हैं, गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, बट कैसे अलग अलग हैं। कुछ चीज़ों के लिए कुछ बच्चों के पास बेसिक चीज़ें भी नहीं है, स्कूल नहीं है। तो सोसाइटी के बारे में आप क्या सोचती हैं, मतलब? सी कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, अगर एक दिन के या 2 दिन के या 1 महीने के या 2 महीने के बच्चे को किसी ने छोड़ दिया, तो 10 लोग आएंगे उसे उठाने के लिए, 10 ऑर्गेनाइजेशन आएंगी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। लेकिन एक पिल्ला जो 2 दिन का है, वो अगर कहीं पड़ा होगा, उसकी टांग टूटी होगी, तो उसे कोई देखने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंसान है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो अपना देख लेगा। तो जानवरों को जानवरों की तरह रखने में और जानवरों को भी ये समझने में कि भाई वो जो 2 महीने का बच्चा है या वो जो 1 दिन का बच्चा है, वो सिमिलर है वो उस 3-4 दिन के पिल्ले से, कि लोगों को ये सोचने में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो आई थिंक आई वुड लव टू बी ऑन द साइड ऑफ द नेग्लेक्टेड वंस, क्योंकि यार ओके। उनके लिए बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, इवन गवर्नमेंट्स उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन इन लोग के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। कितना मुश्किल होता है बारिश में भीगते हुए भूखे रहना। आपको पता है कि आपका घर नहीं है, छत नहीं है, खाना नहीं है, और आप बोल भी नहीं सकते हैं ये सारी चीज़ें कि आपको खाना चाहिए या आपको बारिश लग रही है या आपको ठंड लग रही है। आई थिंक दैट इज समथिंग विच पीपल शुड लुक मोर इनटू। तो कभी उसी से कुछ ऐसा करके हुआ कि कहीं आप निकले हो लॉन्ग राइड पे, और आपको कुछ, कोई डॉग मिल गया, कैट मिल गया, या कोई भी एनिमल, फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाए, आपने कहा कि नहीं, अब इसको तो लेके ही जाएंगे? टच वुड, मोस्टली आई एम देयर वेयर सम ऑफ द स्पीशीज नीड माई हेल्प। एक बार लॉन्ग ड्राइव पे निकले कि चलो घूम के आते हैं, तो फीनिक्स के बगल में एक ऐसी जगह पे रुके, पता नहीं हम वहाँ क्यों रुके, पर वहाँ रुके और हमें बिल्ली की आवाज़ आने लग गई। तो हमने देखा कि कहाँ है बिल्ली, भाई यहाँ कहाँ है बिल्ली, यहाँ तो कोई रहने वाला भी नहीं है। तो हमने बिल्ली ढूंढी, बिल्ली का एक बच्चा ढूंढा, फिर उसे घर लेकर के आए। फिर उसके बाद शाहरुख एक हमारे फ्रेंड हैं, उसने उनको घर पे रखा। तो टच वुड, बाय गॉड ग्रेस, ही गिव्स मी places or time or such kind of situation where I'm always able to help, and thank you God. ओके। तो थोड़ा अलग हटके, फैन आपके जो हैं वो कितने अलग हैं, क्या क्या मैसेजेस आते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, अच्छी बुरी स्टोरीज बताइए। I would say anybody who's a fan is a good person, एंड व्हाई यू थिंक सो? because most of the time in my experience I've always experienced fans are very supportive, and um, they're very happy with your success. जो आपके आसपास वाले होते हैं ना, वो जलते हैं।
बुआ फुप्पा. खैर, apart from that, being a girl, it is mandatory to have dick pics in your DM. ओके. तो आप उन्हें फैंस नहीं बोल सकते हो ना, वो तो स्टॉकर की कैटेगरी में आ जाते हैं. मोर देन वर्स. और there are people who would try to bring you down, but then it is your attitude that would tell कि ये आपको नीचे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं. कोई पैर पकड़ के खींच सकता है, लेकिन अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो नो हार्म, यू कैन जस्ट पुश देम ऑफ. कोई एक आधा ऐसा फैन है जो मतलब बहुत क्रेजी, जैसे मैं कभी कभी ट्रैवल वीलॉग कभी कभी बनाता हूँ, तो एक मेरा फ़ैन है, जब मैं सोलो ट्रैवल मैंने किया था सिक्किम, तो वहाँ पे मेरे को एक मिला था, और वो आज तक है. मैंने एक बार चैनल पूरा डिलीट कर दिया, दूसरे नाम से बनाया, उसने तब भी मेरे को ढूंढ लिया. और वो मेरे सारे, और जबकि मेरे फॉलोअर्स भी नहीं है, ना सब्सक्राइबर है ना कुछ है, वो मेरा आज तक फ़ैन है. तो आपके तो ऑब्वियसली बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं. ओके, सो मेरी अभी अभी एक मूवी रिलीज हुई है राजस्थान में. इट इज़ अ रीजनल मूवी बाय द नेम ऑफ बरखम्मा, एंड इन विच आई एम अ लीड. तो उस समय जब मेरा वो पूरा हो रहा था, प्रीमियर हो रहा था, मूवीज़ चल रही थी, जगह जगह पर उसके प्रमोशंस हो रहे थे, तो उस समय बहुत सारे लोग मिले और वो अभी तक जुड़े हुए हैं. इनफैक्ट उससे पहले भी जब मैंने ये स्टार्ट की थी एक्टिंग वगैरह, तो वहाँ से कुछ ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, कुछ ऐसे जूनियर आर्टिस्ट, कुछ ऐसे लोग जो वहाँ पर आए थे केवल देखने के लिए, वो भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए. और मेरे हर एक पोस्ट पे, मेरे हर एक रील पे उनका कमेंट ज़रूर होता है, एंड एवरीथिंग दे टाइप, दे पुट इनटू दैट कमेंट इज़ पॉजिटिव. ओके. कोई एक मैसेज जो आप सोसाइटी में देना चाहती हैं? अय्यो, yeah, I would like to say that destruction is done in few minutes. Making things up, building things up is very difficult. चीज़ों को बनाने में समय लगता है, उन्हें बिगाड़ने में समय नहीं लगता है. तो चीज़ों को बनाएं, चाहे वो किसी और की हेल्प करने से हो, चाहे वो अपने करियर को लेकर के हो, चाहे वो अपने आसपास के लोगों को अपलिफ्ट करने में हो, या चाहे वो इन जनरल किसी भी चीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट देने में हो. क्योंकि आप किसी को भी कह दोगे ना कि यार ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है तुम्हारे ऊपर, वो दिन खराब हो जाएगा उसका. लेकिन अगर आप ये कह दोगे ना कि शर्ट अच्छी लग रही है, आप अच्छे लग रहे हो, तो उसका दिन भी बनेगा, वो उस शर्ट को सहेज के भी रखेगा, और उसे दोबारा पहनने में उसके फेस पे एक स्माइल भी रहेगी. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट मेकिंग थिंग्स इज़ गुड. तो आपका रोल मॉडल कोई है? हाँ, मेरा रोल मॉडल मेरे घर में भी मम्मी है. हर चीज़ के लिए इनकरेजमेंट करना, चाहे वो कथक हो, भरतनाट्यम हो, पेंटिंग हो, एक्टिंग हो, कॉम्पिटिशन्स में ले करके जाना, या क्लासेस में ले करके जाना, या स्टेडियम ले करके जाना, या सवेरे उठ के मेरे नाश्ते का ध्यान रखना, फिर उसके बाद सारी चीज़ें करना, सब उन्होंने ही किया है. और उनको हमने देखा भी एज अ सिंगल मदर, व्हाट करेज शी हैव. मतलब हर एक चीज़ को टैकल करना, कि हमारे घर में कुछ था जिसकी वजह से वी वर इन सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉस. तो लाइट नहीं है, लाइट कैसे आएगी, या खाने का इंतज़ाम कैसे होगा, वो सब उन्होंने किया है. और वो सब करते करते उन्होंने एक पूरा एम्पायर अपना बिल्ड किया है. अब मैं उस घर को एम्पायर ही बोलूँगी, क्योंकि जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, वहाँ से आज हम लोग यहाँ पर हैं. साथ में शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. उनको बाइक चलानी आती है, उन्होंने ही बाइकिंग के लिए इनकरेज किया, भैया ने सिखाई.
शूटिंग करती हैं, पिस्टल शूटिंग करती हैं। ओके। आज भी वो नेशनल्स खेलने जाती हैं। शी इज़ एन इंटरनेशनल एथलीट, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो वेटरन में। तो जो वो हर्डल जंप्स नहीं होते हैं 110 मीटर yes, का, जो कूद कूद के जाना होता है, वो हमने उन्हें करते हुए तो देखा था, कभी ट्राई नहीं किया। तो ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, कर लिया कर लिया। एक दिन मम्मी ने बोल दिया तुम भी करके देखो। पहले वाले पे जो गिरे थे ना, यहाँ रगड़ गए थे क्योंकि वो ट्रैक भी सिंथेटिक होता है। ट्रिप किए, यहाँ रगड़े। हमने कहा हाँ मम्मी, पाओ आप करो। लॉन्ग जंप में उनका नेशनल रिकॉर्ड है, और लॉन्ग जंप में उनका रिकॉर्ड है नेशनल में। और आज भी उनके सामने कोई खड़े होकर के बोल नहीं पाता है। इनफैक्ट हम इतने बड़े हो गए हैं, मेरा भाई मुझसे 7 साल बड़ा है, अगर मेरी मम्मी ने मार दिया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पलट के कुछ कह दे। और तो मैं लड़ लेती हूँ मम्मी से, उन्हीं का खून है। But yeah, my role model would be her because she has done literally everything. Both parent का भार और मुझे जो मैं हूँ आज, या जिस भी अचीवमेंट की मैं आज बात कर रही हूँ, वो सब उनकी वजह से है। तो that would be nice to say. अच्छा, मेरे पास रैपिड फायर के लास्ट सेगमेंट, रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको करके फिर पॉडकास्ट एंड करेंगे। तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो हमारे मित्र हर्ष जी ने भेजे लिखे, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। रैपिड फायर करना हाँ। क्या होगा? बस आपको हाँ ना में जो भी 1-2 वर्ड में आपको बताना है। ओके, कैट्स या डॉग्स या आउल? If I could pet a crocodile without him biting me, I would do that. So everything. ओके, बाइक या फिर बुलेट? लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, हाँ, बाइक या फिर बुल्ट? I think I would rather go with bike because bullet is now very common. माउंटेन और बीचेस? Mountain. स्की हो, पैराग्लाइडिंग हो, ऐसा जहाज से कूदना हो पैराशूट के साथ, ऑफ कोर्स। और अभी मैं बंजी जंपिंग करके गए थे बीर में? ऋषिकेश में, वो जो एक हाईएस्ट पॉइंट हाँ। नहीं है, उससे मैं बंजी जंपिंग करके आई। मेरे को ऐसा सर्टिफिकेट दिया उन्होंने। वहाँ जा कर के मेरे दिल में ऐसा ऐसा तो हो रहा था। वहाँ जाके ऊपर जाके मेरे ऐसे ऐसे तो हो रहा था दिल में, लेकिन मैंने कहा क्या ही होगा। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था? फर्स्ट टाइम, यस। डू यू लाइक कार्टून? आई लव कार्टून, विच कैरेक्टर? एवरी कैरेक्टर। मेरे को अभी डेक्स्टर से लेकर के पाप ऑफ गर्ल से लेकर के शिंचैन तक सारे वो याद है। इनफैक्ट हगे मारू भी याद है, कोरेस क्या वो एक और आता था, कोरेस काकी, नहीं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी याद है सब। जॉनी ब्रावो आता था, और डकटेल्स आती थी, और वो क्या होता है, मोगली आता था बचपन में, जब डीडी पे लगा के देखते थे वो शटर वाले टीवी पे। बट आई एम स्टिल डिसअपॉइंटेड, आपने डोरेमोन का नाम नहीं डोरेमोन, यस। My favorite. हेलो बेटा, शिजुका मुझे छोड़ देगी क्या? मिर्ची, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। One thing you want to change about yourself? क्लीशे आंसर ये रहेगा that I would not like to change anything about myself, but I would love to change a lot of things about myself because change is the only dynamics that live by. Rightly said. तो इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you for having me here, and like, subscribe and share, और वो घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। हंसने पे मत जाना।